और भाई सेमस और भैया केविन ओवन, क्या हाल चाल है? सुना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में तुम लोगों का चारों तरफ जलवा ही जलवा चल रहा है। हर तरफ तुम ही लोग छाए हुए हो। अबे मजे मत लो, जिसे लगता है कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। 2-4 महीने पहले तक तो तुम भी तो यही थे, सिर्फ मजे लेने चले आते हो। जाओ यहाँ से जाओ यार, दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, ऊपर से तुम आके जले पे नमक छिड़क रहे हो। मैं क्या, तुम्हारे मजे तो सारी दुनिया ले रही है। सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है। अरे तुम लोग इतने टैलेंटेड हो, तुम लोगों को तो हमेशा वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए था। केविन ओवन को देखो, इसके अंदर तो मुझे हमेशा से स्टोन कोल्ड की झलक नजर आती थी, लेकिन इसको देखो किसके पीछे लगा दिया गया। वो नया लौंडा यूट्यूबर लोगन पॉल, वो ससुरी वाले के पीछे इसको लगा रखा है। और मुझे पूरा यकीन है कि रॉयल रंबल में जब केविन ओवन और लोगन पॉल का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, वहाँ केविन ओवन के हाथ कुछ लगने वाला है नहीं, सिर्फ ढेला मिलेगा इन भाई साहब को। मुझे देखो, जब तक मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में था मुझे तो साला यहाँ का कुत्ता नहीं पूछता था। मेरी तो साला इज्जत ही नहीं थी, कदर ही नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने टीएनए में अपना डेब्यू किया, वहाँ डायरेक्ट मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की रेस में डाल दिया गया। मैंने जाते ही मूस के ऊपर जबरदस्त हमला किया और चैंपियनशिप की दावेदारी पेश कर दी। मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी यहाँ से बढ़िया बिस्तरा बांधो और हमारी तरह टीएनए में चले आओ। वैसे सेमस जिगलरवा ने बात तो पते की है। मुझे देख लो ना, मेरे अंदर जितना टैलेंट है, जिस हिसाब का मेरा एटीट्यूड है, पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी दूसरे का है ही नहीं। अरे अगर मुझे सही से मौका दिया जाता तो अब तक मैं स्टोन कोल्ड की जगह ले चुका होता। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जानबूझ के मुझे कूड़े कचड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि यहाँ मेरे खिलाफ साजिश होती रहती है। तभी तुम देखो, पिछले 5 सालों से मैं कंपनी में आके बैठा हूँ और मेरे हाथ ससुर एक ढेला भी नहीं लगा। जब साला मैं कुछ बड़ा करने जाता हूँ, या तो मैं चोटिल हो जाता हूँ या मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है। और मैकिंटायर, तुम क्या सोच रहे हो? कब तक यहाँ रह के अपनी ऐसी की तैसी करवाते रहोगे भाई? मुझे सब पता है कि 12-13 बार तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिला, लेकिन हर बार तुम बलि का बकरा बने। भाई वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि साला एक वक्त था कि मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतना जलवा हुआ करता था, लेकिन जब से ये ससुरी वाला रोमन रेंज आया है, मेरा सारा हलवा निकाल के रख दिया। अरे मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को उस वक्त संभाला था जब सारे लोग पोस्ट दबा के निकल लिए थे, सब लोगों ने अपना रास्ता नाप लिया था, लेकिन मैं यहाँ डटा रहा। और आज देखो मेरी ईमानदारी का मुझे क्या फल मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अब कुछ सोचो मत, टीएनए पुरानी वाली वापस आ चुकी है। मैंने जाके सारा माहौल देखा है, सब कुछ पहले जैसा लग रहा है। अरे याद करो उन दिनों को जब तुमने कर्ट एंगल को हरा कर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। उस वक्त तुम्हारा टीएनए में कितना जलवा हुआ करता था। मैं तो कहता हूँ कि अभी सिनेरा बोरिया बिस्तरा उठाओ, चुपचाप टीएनए में चले आओ। और केविन ओवन, ये तुम्हारे बाजू में कौन बैठा है भाई? इसका थोबड़ा तो कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है, और इसकी शक्ल देख के तो लग रहा है कि ये अभी अपने टकले से पत्थर फोड़कर पानी निकाल देगा। भाई इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। इसको रोमन रेंज ने यहाँ हम लोगों की रखवाली के लिए रखा है। इसके बारे में ज्यादा कुछ मत बोलो। इसका नाम तुमासो खांचा है। अगर इसका दिमाग घूम गया तो अभी तुम्हें यहीं खांच खूंच के रख देगा। हाँ भाई सतरालिन, वो कौन है? गाजर मूली, वो कौन है जो हमारे मजदूरों को भड़का रहा है? और तुमासो खांचा, मैंने तुम्हें यहाँ रखा किस लिए? तुम्हें तो रखवाली करने के लिए रखा है ना, कि मजदूरों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। तुम्हारे होते हुए कैसे दूसरे बाग का मालिक हमारे बाग में घुस गया? तुम अब तक कर क्या रहे हो? तुम सिर्फ नाम के ही तुमासो खांचा हो क्या? जिगलर जल्दी निकल ले भाई, जल्दी निकल ले, रोमन रेंज आ चुका है। अगर कहीं उसने गलती से तुमासो खांचा को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया तो फिर समझ लो भाई तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा सारा पार्ट पुर्जा बोरी वोरी भर के ले जाना पड़ेगा। रोमन रेंज, मैं साला तुमासो खांचा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तुम आ गए हो तो बोलो क्या करूं? कहो तो इस गिजलरवा को खांच खूंच के रख दूं। इतनी देर से अचार बना रहे थे क्या? सिर्फ गिजलरवा ही नहीं, इन सबको भी खांचो। कैसे कामचोरों की तरह बैठे हुए हैं?